मोंटी नाम है, उदयपुर रहमान नाम है, मैं नाम नहीं रस्ता लग रहा अभी। अरे उबैदुर रहमान है भाई। क्या भाई जी? उर्फ मोंटी भी तो होता है, उर्फ करके बहुत लोग होते हैं, आपने सुना नहीं है कि ये मैं नाम तो बता था, मैं उदयपुर का ही बताओ, नाम बताया अभी तुमने, फिर लड़का दिमाग में तो क्या था वो, क्या बताया था तुमने अभी? उबैदुर रहमान। अच्छा उबैदुर रहमान, नाम हलवा सा रखवा दो यार, हमारे भी आ जा। अभी तो हलवा सा आराम से बोला, नॉर्मल जो आप बोल सके, मैंने मोंटी बोल दिया। नॉर्मल सा नाम है काजी जी। जयंत चौधरी जी के भाजपा में सम्मिलित हो जाने के बाद भी आप लोग कांग्रेस के साथ? बिल्कुल, हम विकास के साथ हैं। जयंत चौधरी जी विकास के साथ नहीं है? वो उनकी अपनी सत्ता है, अपनी उनके कल्याण अपने रहने लगे। कांग्रेस पार्टी विधान बैक टू बैक 2 विधानसभा आ रही है, मतलब 17 वाला भी 22 वाला भी। जी हारी है। वो कुछ हमारे अंदरूनी कारण थे जिसके हम उस तरीके से अपने आप को साध नहीं पाए। वो तो कह रहे हैं कि अब तो मैं माँ बन गई हूँ और माँ जितना बच्चों को प्यार करती है उतना तो कोई और प्यार नहीं कर सकता। अखिलेश जी, कैमरा चल रहा है, इसको कौन कौन देखेगा मुझको नहीं मालूम, लेकिन अब अगर मैं इस पर सवाल करूं कि एक वो बहू जो एक जगह रहे दूसरी जगह रहे, पहले रहे हरियाणा, फिर जाए दौसा, फिर जाए मध्य प्रदेश, फिर जाए राजस्थान, फिर जाए बिजनौर, फिर यूपी, फिर हरिद्वार, 6-7 जगह रहकर 7वीं जगह आकर माँ बने, हैं हम फूल सिंह कॉम्प्लेक्स में, लेकिन ये कार्यक्रम कांग्रेस का है, भाजपा का नहीं है ना? तो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? फूल सिंह कॉम्प्लेक्स, नारसन कला। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई फूल सिंह नाम है तो शायद भाजपा का कार्यक्रम होगा। नहीं भाई साहब, फूल तो हमारे घर में हो गई, भाजपा के दिए फूल तो सारे में उगा गए। फूल तो जब भाजपा थी जब भी थे। अगर यहाँ एक बात तो हो, भाजपा को फूल दिखाई दे रहा है तुम। ये हाथ का पंच सुनो, पंजा नहीं होगा तो फूल भी नहीं चलना, पंजे से ये सब चीज हाथ का इस्तेमाल करो। मैंने कहा कि फूल सिंह कॉम्प्लेक्स है, काम हो रहा है पंजे का। जनाब अपना हाथ जगन्नाथ, आजकल मोदी जी को भी जगन्नाथ ध्यान आ रहा, हम भी जगन्नाथ वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या लग क्या रहा है वैसे आपको इस पूरे चुनाव का फिलहाल? अरे आप भी बता। नहीं, हम कुछ नहीं, हम जानते नहीं। आप नहीं जानते? ना, हम तो वोट देने वाले हैं इनके। ये नहीं, किसको देने वाले हैं? देखो कहीं और वोट देने वाले हैं। नहीं, ये तो काजी जी को वोट देने वाले, खुद पूछ लो। लेकिन पूछियो उन तरीके सीधे बिरादरी हमारी एक रास्ते की चलने वाली, सीधे सवाल करियो, सीधे जवाब देंगे, लड़ाई हो ना हम। लड़ाने वाली बात थोड़ी है। बहुत से अभी तो मैं बात कर रहा था, बहुत से लोग कह रहे थे ना जी जाट और गुज्जर सब एक हैं, भाजपा को वोट देने वाले हैं। नहीं, जाट गुज्जर सब एक होगा, कांग्रेस की भी तो वोट दे। तो कुछ लोग ऐसे भाजपा भी तो बोल रहे, हमारी भी तो सुन लो जनाब, या हमारी नहीं सुनाई दे रही। जाट गुजर सब एक जगह, कांग्रेस को, काजी जी को हमेशा से वोट देते आए हैं। उसकी वजह यह है, हमेशा काजी जी इन लोगों के बीच में रहते हैं, इनके काम करते आए हैं। और ये किसान बिरादरी से है, ये भी सब यहाँ किसान बिरादरी है। और किसान बिरादरी का जो सुख दुख जानता है, इन्हें जो एक किसान की भाषा है ना, दूसरा तीसरा चौसरा करना, पड़ेवा कब गेहूँ कटेंगे, वो इन्हें सब पता है। लेकिन जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं ना, वो तो भाई साहब चलते ही अध्यासमान पे हैं, उनसे बात कौन करेगा हेलीकॉप्टर पे। हम तो यहाँ साइकिल और मोटरसाइकिल वाले लोग हैं। लेकिन एक बात बताइए, ऐसे कंडीशंस में भी बसपा जीत जाती है कई बार, क्यों साहब? कभी कभी क्या है कि जब सत्ता में रहता है उसका विरोध होता है। नहीं तो काजी साहब का ऐसा बड़ा विरोध नहीं हुआ आज तक। कभी 400 वोट से आगे, कभी 300 वोट से आगे, ऐसा नहीं आ रहा। हार नहीं होती उसको हार नहीं कहते। इस बार अगर मान लीजिए कि भाई चुनाव जो है हाजी जी का लड़का मतलब लड़ रहा है, तो वो क्या करे? देखा तो नहीं किसी ने बोलो। आपने मोंटी को देखा नहीं? जब भी तो कह रहे हैं, फोटो वोटो कहीं लगा लीजिए मालिक। फोटो लगाओ उनका, पता चल जाए कि भाई मोंटी नाम है, उदयपुर रहमान नाम है, मैं नाम नहीं रस्ता लग रहा अभी। अरे उबैदुर रहमान है भाई। क्या भाई जी? उर्फ मोंटी भी तो होता है, उर्फ करके बहुत लोग होते हैं, आपने सुना नहीं है कि ये मैं नाम तो बता था, मैं उदयपुर का ही बताओ, नाम बताया अभी तुमने, फिर लड़का दिमाग में तो क्या था वो, क्या बताया था तुमने भी? उबैदुर रहमान। अच्छा उबैदुर रहमान, नाम हलवा सा रखवा दो यार, हमारे भी आ जा। अभी तो हलवा सा आराम से बोला, नॉर्मल जो आप बोल सके, मैंने मोंटी बोल दिया। नॉर्मल सा नाम है काजी जी, और काजी जी को वोट दो और जनता का विकास करो। और जुबान पर काजी जी हैं, ये हमारे चचा नगला, इसीलिए हल्का सा नाम भाई, बहुत सिंपल सा नाम तो हाजी जी के भी था, और सिंपल वो जीत जाते थे। सिंपल नाम, सिंपल आदमी, और जो एक हेलीकॉप्टर वाले से सादी सी बोलेरो वाले का सामना है जनाब। और बोलेरो इन पर, ट्रैक्टर हमारे पे भी है। हम काजी जी को कहीं भी पीछे रहने नहीं देने का। और ये जितनी जनता खड़ी है, कुछ लोग ये कह रहे थे विधानसभा में काजी जी का नाम है कैसा है जो बच्चा भी जानता है क्या काजी जी है कोई,
विधानसभा में बोलने वाला है कोई, चाहे वो अपना सत्ता वाला हो चाहे विपक्ष वाला हो, काजी को हर कोई जानता है। लेकिन देखिए, जानना एक तरफ होता है और वोट देना दूसरी तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बार बार हाजी और काजी जी की जो लड़ाई चला करती थी, इस बीच भाई एक तरफ हाजी जी एक तरफ कभी काजी जीते थे, हाजी जी नहीं रहे, बेटा लड़ रहा चुनाव। तो ऐसे कंडीशंस में ये भी तो हो सकता है कि वोट जो है नए लड़के पर शिफ्ट हो जाए या वोट जो है भाजपा पर शिफ्ट हो जाए। 2.5 साल का कार्यकाल ये वाला रहेगा तो रिस्क आदमी ले सकता है, चलो इधर से बचा उधर भी ले लेते हैं यार, एक बार ट्राई कर लेते हैं कम से कम। हाजी जी तो अब की बार कहीं नहीं है चुनाव में। कि बेटे की बात करो। हाँ, वो भी वही है अपना सरबत करीम जी के जो बेटे हैं, वो कहीं चुनाव में नहीं इस बार। नहीं वो चुनाव में। आप लोग का टक्कर है किससे? कांग्रेस से या मतलब बीजेपी से है, मतलब और किसी से है नहीं? हमारा चुनाव टक्कर किसी नहीं, हम सत्ता के साथ लड़ रहे हैं, हम सत्ता के विरोध में खड़े हैं। सत्ता के विरोध में है। बड़ी जीत अब की बार मंगलौर विधानसभा से सबसे बड़ी जीत होगी। जयंत चौधरी जी के भाजपा में सम्मिलित हो जाने के बाद भी आप लोग कांग्रेस के साथ? बिल्कुल, हम विकास के साथ हैं। और जयंत चौधरी जी विकास के साथ नहीं है? वो उनकी अपनी सत्ता है, अपनी उनके कल्याण अपने रहने लगे। बताओ, सही बात बताओ कि भाई जयंत चौधरी जी विकास के साथ नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, वो हमेशा रहेगा। जयंत भाई जो है वो यूपी की राजनीति करते हैं, वो वहीं हैं। यहाँ तो कोई सिंबल नहीं है लोकदल का जनाब। फिर भी मतलब आपको लगता है कि भाई कोई नेता अगर मान लीजिए कहीं है तो उससे फर्क तो पड़ता ही है ना? ये भाई जी बट सट का नहीं पता, यहाँ तो केवल भाजपा और कांग्रेस है। उत्तराखंड है रही काजी जी 71 विधानसभा में, आप जहाँ से चुनाव लड़ा दो वहाँ चुनाव लड़ेंगे काजी जी, और सुनो वहीं टक्कर देंगे, और मंगलौर विधानसभा से 10,000 से ज़्यादा से जीत होगी। 70 विधानसभा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अब इसी विधानसभा में पिछले कार्यकाल में तो हार गया था ना पिछले चुनाव में, फिर तो चुनाव लड़ना जीतना सब। देखिए भाई साहब, हमारे चौधरी साहब भी आ रहे हैं, हार जीत चुनाव का लगी रहती है। चुनाव जनता का काम है, जनता जिसे अपना आशीर्वाद और समर्थन। एक सवाल जवाब, आखिर काजी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं क्यों? बस रीजन दे दीजिए। वो किसान नेता है, किसानों की बात रखते हैं और सुख दुख के साथी हैं, हमारे बीच रहते हैं, पढ़े लिखे होशियार आदमी हैं, उन्हें पता है कि योजनाओं को कहाँ लगाना है। टिकैत जी के समर्थन के वजह से, मतलब फोटोग्राफ्स वायरल होने की वजह से आप लोग का समर्थन और ज़्यादा बढ़ गया काजी जी की तरफ? टिकैत जी का किसान यूनियन की वोट है यहाँ पे, लोग वो देखो आप चारों तरफ, किसान यूनियन हमेशा किसान नेता की सपोर्ट करती है, और किसान यूनियन कभी भी भाजपा का समर्थन नहीं करती। भाजपा के विरोध में दिल्ली में धरना दिया है, हमारे ताऊ जी से पूछो, ये राठी खाप के थांबेदार है, बाकी ये बताएंगे आपको। भाई भाजपा को रंगा वोट किसान देने का नहीं, वोट नहीं देने का भाजपा को। अच्छा, किसान भाजपा को वोट नहीं देगा? नहीं देने का। कारण 10 साल में 20 पैसे बढ़े किसान के, बता क्या बढ़ा किसान का भाजपा ने? 400 का सिलेंडर था, अब जा 1200 रुपये का। तेल अब जा देख क्या भाव, पहले क्या था तेल का भाव। एक वोट नहीं देता किसान भाजपा को, खिलाफ अड़ के सारे। तो किसान भाजपा को वोट नहीं देगा, फिर भाजपा को वोट कौन देगा? हमें क्या पता कौन। तो भैया युवा भी वोट नहीं दे रहा है। अभी देख रहे हो नीट परीक्षा में कितना बड़ा घोटाला हो गया, जितने पेपर हो रहे हैं सारे लीक हो रहे हैं। युवा बेरोजगार, बिल्कुल नौकरी मिलना भारी हो गया इन 10 सालों में। ठीक है ना, बढ़ाना जी आए हैं वहाँ से हरियाणा से लड़ने के लिए, खतौली में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पोस्टर लग गए थे कि 11,000 रुपये देंगे जो इन्हें ढूंढ के लाएगा। ठीक है ना जी, यही हाल यहाँ भी होने वाला। भैया फिर जाओ जहाज उड़ाता है, इनका किसान वोट दे रहा का? ये तो फरीदाबाद भाग लगा, कहाँ टोगे न बता। रजवा के खतर जा भाई, रजवा खुदा भाई, पैसे नहीं है। काजी जी के ऊपर आरोप लगते हैं राजस्थान भाग जाते हैं। काजी जी ने तो सारे काम करे, काजी जी का मारन जनता हरिया, बताओ है नहीं क्या? आखिर इस उपचुनाव अधिकतर भाजपा जो है बहुत मजबूती से लड़ती है, या जो भी सत्ता में होता है वो पार्टी बहुत मजबूती से लड़ती है। तो ये उपचुनाव किस बेसिस पर आपको लगता है कि आप जो है जीत जाएंगे? किसानों की समस्याएं पहले तो जो जिस मजबूती के साथ हमारे विधायक जी उठाते हैं, उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे भी, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, एक सांप्रदायिक सद्भाव के तौर पर यहाँ भाजपा चाहती है कि हर जगह एक ही गेरुआ रंग दिखाई दे, एक ही फूल दिखाई दे। गुलाब का क्या होगा, गेंदे का क्या होगा, चंपा का क्या होगा, वो नहीं चाहती किसी भी रंग को देखना। तो एक जो गुलदस्ता बनता है जिसमें सभी फूल शामिल होते हैं, एक इस तरह की राजनीति की शुरुआत हमारे यहाँ से पहले भी रही है और हमेशा होती भी रहेगी। हम यही चाहते हैं कि हम एक ऐसा मैसेज दें जिससे पूरा का पूरा यहाँ से गुलदस्ता बन के जाए, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करें हम। तो बात देखिए भाई, पूरे हिंदुस्तान के, हम यहाँ तो सिर्फ स्टेट की बात कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो फिर एमपी का चुनाव होता है। एमपी में
एमपी हरिद्वार से तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हार गई। जी, एमपी हारी है कुछ कारणों की वजह से। पहला कुछ जो हम समझते हैं कि संगठनात्मक तौर पर अभी हम उतने मजबूत नहीं हैं। हमारे जो बच्चे हैं हम उन्हें नहीं सिखा पाए अभी, या भाजपा का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, हम उनके प्रोपेगेंडा जो वो जहर, वो जो नई जनरेशन का लीवर ख़राब कर रहे हैं, हम उस लीवर को अभी सुधार नहीं पाए। किस अल्टीमेटली विधानसभा भी बैक टू बैक आप लोग हार गए, कांग्रेस पार्टी हार गई। कांग्रेस पार्टी बैक टू बैक 2 विधानसभा आ रही है, मतलब 17 वाला भी 22 वाला भी। जी हारी है। वो कुछ हमारे अंदरूनी कारण थे जिसके हम उस तरीके से अपने आप को साध नहीं पाए। एक होता है ना अपने आप को साधना, अब हमें लग रहा है कि हम अपने आप को साध के अपने से कंपटीशन, जब एक व्यक्ति के पीछे पूरा दल एंटी, आपको उसको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं, जिससे हार जाते हैं, तो वो इतना बड़ा मैटर नहीं है। राजनीति में हार और जीत बराबर चलती रहती है। आपको समर्थन मतलब मिल किसका रहा है, क्या है? ये सामान्य किसान वर्ग यहाँ इकट्ठा था, उसमें कई किसान संगठन भी अलग अलग रूप से मौजूद थे, और सामान्य रूप से यहाँ खेड़ा जट से लेकर हरजौली जट तक के काफ़ी लोग मौजूद थे, सभी वर्ग के लोग मौजूद थे। तो उन्होंने यहाँ पर मुझको बुलाया था और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझको यहाँ समर्थन दिया। चौधरी टिकैत जी के साथ आप बैठे, और क्या इसका कारण ये है कि जयंत चौधरी जी चूँकि बीजेपी को समर्थन दे दिए थे, तो सोचा आपने कि भाई उनके साथ अगर हम बैठेंगे तो शायद फिर किसानों का समर्थन और अच्छे से मिल जाएगा, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा इस विधानसभा चुनाव में? आप अगर मेरे फेसबुक को पुराने स्क्रॉल करेंगे, जो नया नहीं होता पुराना है, कुछ उसमें डाल भी नहीं सकता, तो आपको राकेश टिकैत जी से लेकर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ मेरे फ़ोटो मिलेंगे, मेरे चौधरी चरण सिंह जी के साथ मिलेंगे। बाबा टिकैत जी से मेरे पिताजी के व्यक्तिगत रूप से संबंध थे, और जो है अब राकेश टिकैत जी से भी मेरे संबंध हैं। वो बड़े किसान नेता हैं, वो अपनी जगह एक दर्जा उनका है, लेकिन उनका पारिवारिक संबंध होने को आप टाल नहीं सकते, उसको दरकिनार नहीं कर सकते। तो गाहे बगाहे उनसे एक शिष्टाचार मुलाकात होती है, वो भी मैंने शिष्टाचार मुलाकात मैंने की। अच्छा, करतार सिंह भड़ाना जी को आपने कहा था कि भाई वो तो बहू हैं। मैंने नहीं कहा, खुद कहा था। मैंने नहीं कहा, मैंने ही सुना उनका, वो खुद कह रहे हैं कि मैं बहू हूँ। वो तो कह रहे हैं कि अब तो मैं माँ बन गई हूँ, और माँ जितना बच्चों को प्यार करती है उतना तो कोई और प्यार नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसा ही बोला। आज का बयान मैंने सुना भी और कई जगह। अखिलेश जी, कैमरा चल रहा है, इसको कौन कौन देखेगा मुझको नहीं मालूम, लेकिन अब अगर मैं इस पर सवाल करूं कि एक वो बहू जो एक जगह रहे, दूसरी जगह रहे, पहले रहे हरियाणा, फिर जाए दौसा, फिर जाए मध्य प्रदेश, फिर जाए राजस्थान, फिर जाए बिजनौर, फिर यूपी, फिर हरिद्वार, 6-7 जगह रहकर 7वीं जगह आकर माँ बने, उसको क्या कहेंगे? चलिए भाई, एक बहुत बड़ा बयान और बहुत ही अलग अंदाज में शांत तरीके से बड़ा बयान उन्होंने दिया काजी निजामुद्दीन ने। आज आप इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि हर जगह अपने अपने समर्थक हैं, हर किसी के अपने अपने समर्थक हैं। इस पूरे उपचुनाव में क्या कुछ होने वाला है? क्या लगता है आपको कि बसपा कितना मजबूत अपने आप को कर पा रही है? दूसरी तरफ बीजेपी की मजबूती को लेकर के आप क्या कहेंगे? और कांग्रेस, काजी निजामुद्दीन जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसे लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों ऐसे हम बात करते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।